माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 26 सॉल्व करने वाले हैं हम, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो ये जो वर्कशीट है ये 2 सितंबर 2020 की है, यानी 2 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। तो वर्कशीट में जो क्वेश्चन है सारे आंसर मैं समझा भी दूंगी, आपको करवा भी दूंगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहले जो आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। और आपने सिलेबस में देखा होगा कि ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए वर्कशीट में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेशन को पढ़ाया गया कि किस तरीके से हमारा ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। अब आज आपको बताया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। आप बोलोगे मैम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो फूड से होती है, खाने से होती है, पर आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लो बेटा, कि जो आप खाना खाते हो वो क्या बनाता है? वो बनाता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है, जो ब्रेक होकर क्या बनता है? पायरूवेट बनता है, C3 के फॉर्म में बनता है, और फिर उसके बाद आगे ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है। तो वो सब होने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। जैसे ही आप ब्रीद इन करते हो ऑक्सीजन बॉडी को मिलती है, और ऑक्सीजन हर सेल में जाती है, हर ब्लड वेसल में जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो फूड है उसका ब्रेकडाउन यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और आपको एनर्जी मिल जाती है। तो जो आप खाना खाते हो उससे तो आपको ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज को जो ब्रेक करता है वो होता है रेस्पिरेशन, उसी से आपको एनर्जी मिलती है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirements, यानी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं। जो अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको देख लो, ये डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आप बनाते हैं ना, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। ये शुरू होता है आपकी नॉस्ट्रिल से, यानी नाक से शुरू होता है, फिर यहाँ पे ये पाइप होती है जिसको विंड पाइप कहते हैं, ये आपके केज होता है, जैसे कि पूरा जाल होता है जिसके अंदर वो हमारे लंग्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप छू के देखते हैं बोन्स होती हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? केज बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, ये अल्वियोली को अलग से दिखाया गया है, ठीक है। और इसके साथ में ये डायाफ्रेम होता है जो अप और डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये पूरा जो है सबके जो फंक्शन है वो आपको पढ़ने हैं एक एक करके। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ, ब्रीफ, क्योंकि यहाँ हम वर्कशीट के पर्पज से कर रहे हैं और क्वेश्चन के मीनिंग में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा लाइफ प्रोसेस का, और पूरे चैप्टर को यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आपका हार्ट आता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब सारे सिस्टम को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डोंट मिस द क्लास ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है बेटा। उसके बाद चलो हम थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग कर लेते हैं। पहले होता है नोज, आपकी नाक होती है जहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है। जैसे डाइजेस्टिव में फूड के लिए आपका मुंह से शुरू होता है, वैसे रेस्पिरेशन में कहाँ से शुरू होता है? नोज से। तो पॉजेज अ कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स, आपकी नाक में दो बाहर इस तरीके से नॉस्ट्रिल्स होती हैं जिससे आप क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है? इंटीरियर अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपकी जो नाक होती है अंदर छोटे छोटे से रूम कूप होते हैं, यानी बाल होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आपको बाहर का जो बैक्टीरिया है और बाहर का जो पॉल्यूटेंट्स है उससे प्रोटेक्ट कर सके। देखिए कि अगर आप सांस ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, तो वो आपको एक छलनी की तरह काम करता है कि जो आप इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं वो छन के जाती है, ठीक है। तो ये नेचुरल जो आप मास्क लगा रहे हैं ना, तो ये नेचर ने हमें नेचुरल मास्क लगा के दिया है। वरना आप सोचिएगा अगर आप सब कुछ ब्रीद कर पाते तो आप तेज से सांस लेते, धूल मिट्टी, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल सब कुछ ब्रीद कर लेते हो, सब आपके लंग्स में भर जाता। तो ये नेचर ने हमें दिया है, भगवान ने गॉड गिफ्टेड है कि ये हम क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं एयर को, और ये हमें हेल्प भी करता है बैक्टीरिया और वायरसेस से कुछ को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, जो हमारे रोमकूप होते हैं। इसके बाद आता है लैरियंस, ये क्या होता है? टर्म एज
एडम एप्पल, तो इसको एडम एप्पल कहा जाता है लारियान को, और द वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है लारियान को। ठीक है, ये आपका लारियान दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो आपकी कंठक होती है यहाँ पे होता है। ठीक है, विच राइजेज द फॉल ड्यूरिंग सॉलिंग फूड पार्टिकल। जब भी आप खाना डालते हो तो ये क्या होता है, ये कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है, क्योंकि फूड पाइप के साथ कनेक्टेड होता है, इसी रास्ते से खाना जाता है, इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको लारियान कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फारियंस के बारे में। द नजल चैम्बर ओपन अप इनटू अ वाइड होलो स्पेस टर्म्ड एज, जो हमारा नजल चैम्बर है जब ये ओपन होता है वाइड होल स्पेस में एक स्पेस बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम फारियान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसका अगर हम काम बोलें तो इसका काम होता है इलास्टिक सर्व्ड एज स्विच बिटवीन द लारियान एंड ऑसोफेगस, यानी ऑसोफेगस और लारियान के बीच में ये होता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से मूवमेंट होगा, जो एयर आ रही है तो वो उसको रास्ता देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टैचीज की, तो द विंड पाइप राइजेस बिलो द लारियान एंड मूव डाउन द नेक। लारियान के नीचे हमारी क्या होती है, विंड पाइप होती है, एंड द वॉल्स कंप्राइज शी शेप्ड, जो हम इसकी वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शी शेप्ड होती हैं, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कॉल, ये प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम मेनली देखेंगे तो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का आपको डिफरेंस दे रखा है। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, ब्रीद इन, जब आप सांस का इनटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन जब ब्रीद आउट करते हैं। तो ये साइंटिफिक टर्म है। इस वक्त क्या क्या चेंजेस होते हैं उसका डिफरेंस दिया हुआ है, उस डिफरेंस को आप देख सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, थोरैक कैविटी एक्सपेंड, जो कैविटी है वो क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि फूल जाती है। ठीक है, जब आप एयर को पुश करते हो तो ये फूल जाती है। और थोरैक कैविटी क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट, यानी सिकुड़ जाती है जब आप सांस बाहर छोड़ते हो। रिब्स लिफ्ट अप, जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आपके जो रिब्स होती हैं, ये जो केज होती हैं, ये कैसी हो जाती हैं, थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती हैं, और जब सांस छोड़ते हो तो थोड़ी सी ये नीचे की तरफ होती हैं। रिब्स मूव डाउनवर्ड। डायाफ्रेम बिकम फ्लैट इन शेप, जब आप इन करते हो तो आपका डायाफ्रेम फ्लैट हो जाता है, और डायाफ्रेम बिकम डम शेप्ड, और जब आप आउट करते हो तो वो डम शेप्ड का हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स, जब एयर एंटर करती है तो लंग्स कैसे हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जब आप बाहर छोड़ते हो तो उसका साइज लंग्स का क्या हो जाता है, डिक्रीज। और इसका स्टमक पे भी फर्क पड़ता है, जब आप स्टमक से सांस लेते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ही ब्रीद करो और लेट जाओ तो आप देखो कि आपका पेट भी थोड़ा सा ऊपर फूलता है, फिर सांस छोड़ो पेट थोड़ा सा नीचे बैठता है, जैसे बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच होती हैं। इसके बाद सबसे मेन पार्ट अगर आपकी ब्रीदिंग का जो है वो क्या है, लंग्स। आपको पता है हमारे लंग्स कितने महान हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल भाषा में इसका काम समझा देती हूँ लंग्स का, कि देखो क्या होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, एक साधारण भाषा में समझा दूँ शॉर्टकट में कि सबको समझ में आ जाए। सांस ली, सांस लेने का मतलब क्या, ऑक्सीजन दी। अब ये ऑक्सीजन आपकी नाक से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए जाएगा कहाँ, डायाफ्रेम, ये सब तो प्रोटेक्शन के लिए है, जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में गया तो लंग्स में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन हमने दी वो साफ़ सुथरी स्वच्छ ऑक्सीजन है। अब उस ऑक्सीजन का भी फिल्ट्रेशन होगा, और हमारे लंग्स में क्या है, लंग्स में इसको ये छानेगा, सब कुछ देखेगा, हाँ भाई सही ऑक्सीजन आई है। उसके बाद हमारे लंग्स में क्या है, ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, यानी जो हमारी खून की नड़ियाँ होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, वो कनेक्ट होती हैं, तो उन नाड़ियों को ये ऑक्सीजन दे देगा, हर नर्व्स को ऑक्सीजन दे देगा। अब उन खून की नाड़ियों से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हमारे दिल में जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाएगा ऑक्सीजन दिल में, और दिल में खून में मिल जाएगा, खून में मिल जाएगा यानी ब्लड में मिल जाएगा, और वो ब्लड ऑक्सीजन वाला पूरी बॉडी में आपके पैर से लेकर सर तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, यानी लंग्स से ऑक्सीजन किसको मिली, ब्लड को मिली, और उस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में
फैल गई। उसके बाद इसी तरीके से दूसरी पाइप होती है, वो पूरी बॉडी से जो ऑक्सीजन गई थी, अब सेल्स में आपको इतने सारे रिएक्शन होते हैं, इस फंडामेंटल यूनिट में पढ़ा था कि सेल में इतनी सारी रिएक्शन होती है, तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई उसका क्या किया, वो भी खून में मिल जाती है। अब वो दूसरे पाइप से आई और उसने लंग्स को क्या दे दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था उसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब लंग्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, वापस कर दिया कि ले भाई विंड पाइप, तू इसे ले जा, इसे बाहर निकाल दे। तो समझ लो दो तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे तो एक ही पाइप लगी हुई है कॉमन, जहाँ से जा रही है ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर क्या हुआ, खून उसका प्योरिफिकेशन हुआ, खून में मिल गई सारे शरीर में, और यहाँ से आई दूसरी पाइप से और यहाँ से बाहर निकाल दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाले इसको। और ये चीज़ आपको, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सर्कुलेटरी में भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, किस तरीके से आपका दिल छानता है और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं पूरा डीप में पढ़ाऊंगी, पर मैं यहाँ पे शॉर्ट में वर्कशीट के पर्पज से पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा लंग्स के बारे में देख लेते हैं। चीफ सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, अगर हमारा कोई मुख्य है, मुख्य सब केंद्र है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो कौन है, वो लंग्स है। दे आर लोकेटेड इन थोराइक कैविटी ऑफ द चेस्ट, और ये लंग्स होते कहाँ हैं, थोराइक कैविटी ऑफ चेस्ट नियर द बैकबोन एंड आइदर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के दोनों साइड में होते हैं, हमारे 2 लंग्स होते हैं। दे आर पेयर ऑफ लार्ज, ठीक है, 2 पेयर में होते हैं, मतलब 2 होते हैं। स्पॉन्जी ऑर्गन, मतलब कि फूलते हैं, पिचकते हैं, जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड एयर, जैसे ही एक्सचेंज होता है एयर का, यानी ऑक्सीजन हम देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर निकालते हैं, तो ये इस टाइम से कॉन्ट्रास्ट होता है और फूलता है। कंपेयर टू लेफ्ट लंग, द राइट लंग इज क्वाइट बिगर एंड हैवियर। तो ये थोड़ी सी एक ट्रिकी पॉइंट है, कई लोगों को नहीं पता होता है। कंपेयर द लेफ्ट लंग, जो आपका राइट पार्ट का लंग होता है आपके बॉडी का, जहाँ लेफ्ट हैंड है तो उसके पास लेफ्ट लंग होगा, राइट हैंड है तो राइट लंग। तो यहाँ बोल रहा है कंपेयर टू लेफ्ट लंग, जो आपका राइट लंग होता है वो क्वाइट लॉन्गर और हैवियर होता है, थोड़ा बड़ा होता है और हैवी होता है। तो बेटा अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट वाला थोड़ा सा ब्राइट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा और थोड़ा सा हैवी होगा। तो ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है स्मॉल में। इसके बाद ये आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके मैं सारे आपको क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्वियोली, अल्वियोली का क्या फंक्शन होता है। तो देखो जो आपका लंग्स होता है, लंग्स में होते हैं अल्वियोली, तो उनका क्या काम होता है, थिन छोटे पतली स्ट्रक्चर होती है। द फंक्शन ऑफ अल्वियोली आर फॉलोज, पहले इस तरीके से लिख दिया करो और आंसर को पॉइंट में लिखा करो। जब भी आप सोशल स्टडी या साइंस का आंसर लिखते हो, टू द पॉइंट, ठीक है। द अल्वियोली आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जो हमारी अल्वियोली होती है वो कैसी होती है, थिन वॉल्ड, यानी इसकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। रिचली सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और अल्वियोली में ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं। ब्लड कैपिलरी मतलब वही जो मैंने बताया, जो ऑक्सीजन वाला जो खून है उनको ले जाती हैं और पूरी बॉडी में कहाँ से देती हैं, पहले हार्ट को देंगी, वहाँ से पूरा प्रोसेस होगा, पूरी बॉडी में जाएगा। टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड द एयर फील्ड इन अल्वियोली, जो अल्वियोलियो में एयर फील्ड है वहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके कैपिलरीज के साथ पहुँचाया जाएगा। अल्वियोली हैव बैलून लाइक स्ट्रक्चर एंड थिन इलास्टिक वॉल। अल्वियोली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैलून की तरह फूल जाता है, पिचक जाता है, ठीक है। इलास्टिक वॉल, इलास्टिक मतलब जिस चीज़ को आप खींच सकते हैं और छोड़ें तो वापस अपनी शेप में आ जाए, जैसे आजकल जीन्स पहनते हैं, इलास्टिक होती है, आजकल स्ट्रेचेबल जीन्स पहनते हैं। दीज प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। इलास्टिक नेचर की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है हो पाता है। सोचो खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं छोड़ते हैं, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो पता है आपको, और पूरी लाइफ ब्रीथ करते हो, जब पैदा होते हो तब से जब तक लाइफ होती है तब तक ब्रीथ करते हो। कितना इलास्टिक होता है, कितनी कैपेबिलिटी, सोचो नेचर ने कैसे बॉडी को डिज़ाइन किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना, ठीक है। इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा है नेम द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। वो साइट बताइए जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो अल्वियोली ही होता है। गैस एक्सचेंज इज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम,
ठीक है। डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिलीवरी करना ब्लड स्ट्रीम यानी नर्व्स तक, और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकाल के बाहर करना, ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कहलाता है। इट अकर्स इन द लंग्स बिटवीन द अल्वियोली, कहाँ पे होता है, लंग्स में, अल्वियोली में होता है। एंड अ नेटवर्क ऑफ टिनी ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरी, जो ब्लड वेसल होती है ना उसकी भी बहुत छोटी छोटी पतली पतली, समझ लो पतली पतली महीन महीन तारे होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। वेसल थोड़ी मोटी हो गई, कैपिलरी मतलब और बहुत थिन थिन, जिन्हें आप देख नहीं सकते। सोचिए अल्वियोली इतना छोटा है, उसके अंदर भी पतली पतली खून की नसें हैं, ठीक है। विच आर लोकेटेड इन वॉल्स ऑफ एल्वियोली, और ये कहाँ पे उपस्थित होती हैं, अल्वियोली की वॉल्स पे। तो इस आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपका। तो थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को करके जाएं। सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तो आता ही आता है विद डायग्राम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो इसमें डिफरेंस बहुत सारे डिफरेंस हैं, प्रेशर में अलग अलग तरीके से हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 4 मेजर डिफरेंस मैंने लिखे हैं, जो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई दे या वो, तो थोड़ा कोऑपरेट करिए, क्योंकि मेरी गला ख़राब है, एक दिन में 2-2 3-3 बच्चों की वर्कशीट बना के। तो सबसे पहले इनहेलेशन को अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, थोराइक कैविटी एक्सपेंड होता है इसमें, THORIC, ठीक है, ये वाला सी हटा देना। थोराइक कैविटी कैसा होता है, एक्सपेंड होता है, इसमें थोराइक कैविटी कॉन्ट्रास्ट होता है, सिकुड़ता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड देयर एंटर्स द लंग्स, वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि जो उसका स्पेस है वो बढ़ जाता है लंग्स का, और इसमें स्पेस लंग्स का क्या होता है, डिक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट है कि डायाफ्रेम बिकम्स फ्लैट इन शेप, जो डायाफ्रेम है वो फ्लैट हो जाता है इनहेलेशन जब आप ब्रीद इन करते हो, और डायाफ्रेम बिकम्स डम शेप्ड। चौथा लिखना है इनहेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सहेलेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा आप रिब्स के बारे में भी लिख सकते हो, और भी कई डिफ्रेंशिएशन है जो इन दोनों के बीच किए जा सकते हैं। मेनली आप 4 to 5 याद कर लें, 3 याद कर लें, इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन को बनाएं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बाहर का आपको बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप नोस्ट्रिल से स्टार्ट करिए, इस तरीके से विंड पाइप बनाइए, ऐसे बनाइए और लेबलिंग कर दिए। साइंस में लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, जो लेबलिंग करते हैं बच्चे, वो एक ही तरफ होनी चाहिए। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है ना कि इधर नोज़ दिखा दी, इधर रिब दिखा दिया, इधर ये सही तरीका नहीं होता। साइंस में सही तरीका होता है कि एक ही साइड में सब चीज़ को लेबल करिए, या तो लेफ़्ट या तो राइट, क्योंकि जब आप 11th-12th में साइंस लेते हैं तो ये चीज़ आपको इससे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। जब लेबल करते हैं कि ये नाक है, ये डायफ्रेम है, एक ही साइड में करिए। तो आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे पूरा, ठीक है, कॉपी में, और आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। अलग से आपको यहाँ पे अल्वियोली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करेंगे और ये सारी चीज़ों को लिख देंगे, तो आपका डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, व्हाट कैन बी रीज़न बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन ये सिर्फ आपको इस तरीके का एग्जाम में ही नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा है कि बेटा आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपके पेट में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, स्टमक में क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन, और क्या रीज़न है आपकी ऑब्जर्वेशन में। तो इसको आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जब आप इनटेक करते हैं तो आपका स्टमक क्या होता है, थोड़ा सा फैल हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा पिचक जाता है, डायाफ्रेम नीचे की तरफ होता है, जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। उसी चीज़ को लिखना है महसूस करके। द स्टमक एक्सपेंड्स एज द डायाफ्रेम मूव्स डाउन एंड टू अलाउ द एयर फिल इन लंग्स, ये अलाउ करता है एयर को लंग्स फिल हो। When we breathe through the abdomen, it feels like a balloon in gently, और ये कैसा फील होता है, जैसे बैलून है, expanding with, और फूल जाता है, with breathe in and falling back down with each breathe out। जब हम हर सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पिचक जाता है, और जब हर सांस लेते हैं तो बैलून की तरह फूल जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
मैं 1 सेकंड का टाइम छोड़ देती हूँ कि कई बच्चों को आंसर लिखना होता है तो वो स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, वरना मैं सारे आंसर टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, वहाँ से भी जाकर नोट डाउन कर सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, जैसे व्हाट्सएप ऐप है, इसी तरह टेलीग्राम एक ऐप है जिसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और उस पर अपना चैनल ज्वाइन कर लिया, वहाँ से अपना स्टडी मटेरियल या जो चाहिए वो ले सकते हैं, जैसे कि हमारा चैनल ज्वाइन करके, ठीक है। मिल जाता है, जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका जो कंटेंट है वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, वरना यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर को स्क्रीनशॉट लें और लिख लें, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन तो आपको दे ही देती हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साइंस की पर्टिकुलर हर चैप्टर की अलग अलग लेक्चर बनाए जाएंगे, लाइक केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, लाइव प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी। मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी पूरे चैप्टर का, जहां बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो वो लेक्चर आप चैनल को ज्वाइन कर लें, जब भी अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अटेंड करें और पूरी अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करें। थैंक यू गाइस।